Hello dear students, now we are going to solve this question number 2, second part, where it says 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 3 women and 6 men can finish it in 3 days. So find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. हमें ये पता लगाना है कि एक औरत अगर काम करेगी अकेले तो उस पर्टिकुलर काम को जो 4 दिन में और 3 दिन में कर रही है, तो अकेले अगर वो काम करेगी और एक ही बंदी काम करेगी तो कितने दिन लगेंगे उसको काम करने में। इसी तरीके से एक आदमी को अकेले काम करने में उस पर्टिकुलर काम को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो दिया गया है कि 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर उस काम को 4 दिन में लगाते हैं, और यहाँ बताया गया है दूसरे में कि 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दरअसल बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि एक दिन में वो काम कितने दिन में हो जाएगा जो 3 दिन में हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ रेसिप्रोकल चीज़ें लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं लेट वर्क डन बाय वन वुमन इन 1 डे। एक दिन में एक औरत हम मान लेते हैं कि 1/x टाइम लगाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से हम मान लेते हैं वर्क डन बाय वन मैन इन 1 डे, उसको हम मान लेते हैं कि 1/y में लगाएगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जो काम, जैसे कोई x काम है हमारे पास और वो 3 दिन में हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि एक दिन में वो कितना काम होगा, तो ये जो 3 है इधर से डिवाइड में चला जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि एक दिन में भाई इतना काम होना है। ठीक है, तो ये जो रेसिप्रोकल वाली चीज़ है वो कुछ इस तरीके से आएगी। या मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि अगर x काम 3 दिन में होता है तो वो पर्टिकुलर एक काम मानकर अगर मैं मानूं तो 3/x डे लगाएगा। ठीक है, तो बात दरअसल ये है कि मैंने माना है कि एक बंदी एक दिन में 1/x काम करेगी और एक बंदे के ज़रिए से एक दिन में जो वर्क डन होगा वो 1/y होगा। अब मैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर पुट करूँगा, है ना। तो यहाँ पहली इक्वेशन से और दूसरी पहली कंडीशन जो है 2 औरतें हैं तो मैंने तो यहाँ पर 1/x माना है। ठीक है, एक बंदी के हिसाब से, और अगर 5 मैन हैं तो एक मैन को मैंने 1/y माना है वर्क डन के हिसाब से। तो ये जो 4 दिन का हिसाब आ रहा है ये भी क्या हो जाएगा 1/4 में चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 2/x 5/y इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इक्वेशन 1 पुट कर दूं तो दूसरी कंडीशन से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 3 वुमेन है तो एक वुमेन को मैंने 1/x माना है, प्लस 6 मैन है तो उसको मैंने 1/y माना है, और 3 दिन में अगर काम हो रहा है तो 1/3 डेज में अब वो काम होगा। ठीक है, एक दिन में एक बंदी या एक बंदे के हिसाब से। ठीक है, तो ये बन जाएगी 3/x 6/y इक्वल टू 1/3 इक्वल टू सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें तो अब सॉल्व करना है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही देख लिया था कि हमें सबसे पहले इसको रिड्यूस करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा कि 1/x जो है वो a के बराबर, 1/y जो है वो b के बराबर है। ठीक है, तो बाई फर्स्ट इक्वेशन 2/x का मतलब क्या है, हमने तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हो 2 इंटू 1/x को मैंने a माना है, और 5 इंटू 1/y और इसको मैंने माना है b। ठीक है, तो सीधे सीधे मैं
इसको यहाँ से यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/x मतलब 2a, और 5 इंटू 1/y मतलब 5b इक्वल टू 1/4। तो ये हमने इक्वेशन 1 को इस तरह से रिड्यूस कर दिया लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। और ऐसे ही मैं ये जो इक्वेशन है मेरी, मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। तो 3 इंटू 1/x जिसको a माना है, प्लस 6 इंटू वाई 1/y जिसको b माना है, एंड ये 1/3 के बराबर हो जाएगा। एंड फाइनली मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3a 6b इक्वल टू 1/3। अब ये एरो थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे हमारे पास इक्वेशन ए आ चुकी है और इक्वेशन बी आ चुका है। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? या तो सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, एलिमिनेशन कर लेंगे, या फिर हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बाई इक्वेशन ए जो हमने बनाई है वो क्या बनाई है, 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4, है ना। तो यहाँ से मैं a के रेस्पेक्ट में इक्वेशन बना लेता हूँ। तो यहाँ 5b माइनस में चला जाएगा और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 माइनस 5b, क्योंकि 2 जो है a के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा इस इक्वेशन को, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन b। तो इक्वेशन b क्या है हमारे पास, इक्वेशन b है 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3। अब ये जो a है 3 के साथ वो किसके बराबर है, वो हमने यहाँ पर देखिए इसके बराबर माना है। ये पूरा मेरे पास a की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख लूँगा 1/4 माइनस 5b/2, ठीक है। ये मैंने पूरी a की जगह पर रख दिया, 6b अपनी जगह रहेगा, 1/3 अपनी जगह रहेगा। तो इसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो ये जो 3 है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1/4 के साथ 3 इंटू 1/4 करेंगे तो क्या होगा, 3/4 होगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ 3/4, एंड 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 5 3 का होता है 15, और डिवाइड में जो है सो रहेगा 6b इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम जो डिनोमिनेटर में वो एलसीएम हो जाएगा, और इसके ऊपर जो है वो तो एज इट इज़ लिखा ही जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 2 होता है 12 इक्वल टू 1/3, है ना। फिर ये जो 15 और 12 है ये लाइक टर्म्स है, तो 15 में से 12 जाएंगे तो ऑब्वियसली 3 बचेगा, और 15 माइनस का है तो 3/4, नीचे 2 है 1/3। अब इसके बाद 3/4 माइनस 3b इक्वल टू 1/3 इंटू ये जो 2 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और 3/4 माइनस 3b इक्वल टू 1/3 इंटू 2, ये 2/3 हो जाएगा, है ना। अब -3 को छोड़ूं, इसके साथ जो 3/4 है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 12 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4 4 2 8 होता है ना। नीचे से डिवाइड करते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, 3 3 का होता है 9। इसके बाद ये हो जाएगा -1/12, क्योंकि 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और 9 बड़ा था इसलिए माइनस ले लिया, -3b। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो इधर भी माइनस इधर ही माइनस, कैंसिल आउट होगा, है ना। अब 3 के साथ जो b के साथ ये जो b की वैल्यू है इसके साथ 3 किस कंडीशन में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड में पहले से 12 था उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 12 3 36, है ना। अब ये जो b की वैल्यू आई है 1/36, हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन कैपिटल B, है ना। तो 3a प्लस 6b ये हमारी इक्वेशन है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो कि b की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे रख दूंगा, तो 6 इंटू 1/36 जो है b की वैल्यू आई है 1/3, तो 6 इंटू 6 6 36 होता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/6 बचेगा, ठीक है। अब 3a इक्वल टू 1/6 को ट्रांसपोज करूँगा तो माइनस में चला जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम में तो 3 और 6 का तो 6 ही रहेगा,
तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा इक्वल टू 3a, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 3a इक्वल टू 1/6, क्योंकि 2 - 1 1 होता है। तो a जो है, a के साथ 3 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में ऑलरेडी 6 है, तो 6 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1/18। ठीक है, तो a और b की वैल्यू निकाल ली, और a और b को हमने माना क्या था, देखिए a को माना था 1/x और b को माना था 1/y। तो सीधे सीधे हम फाइनली यहाँ पर जवाब दे देंगे, कैसे, देयरफॉर 1/x इक्वल टू a, 1/x इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 1/18। ठीक है, तो x इक्वल टू 18, ये डेज में था क्योंकि हमने x किसे माना था, टाइम टेकन बाय वन वुमन। ठीक है, और टाइम टेकन बाय वन मैन, वो हमने माना था y। तो यहाँ पे बता देंगे 1/y जो है b के बराबर माना था, तो 1/y इक्वल टू 1/36 b की वैल्यू है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर जब सेम होता है ना, तो नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख ली जाती है, तो ये हो जाएगा 36। तो एक मैन के ज़रिए से कितना टाइम लगेगा, वो 36 डेज में उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करेगा, और एक औरत जो है पर्टिकुलर काम 18 दिन में करेगी अगर वो अकेले करती है। ठीक है, तो ये हमारे जवाब थे। आई होप आपके समझ में आया होगा कैसे इस सवाल को किया गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं अगले सवाल को लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।